गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक, अब हम लोगों ने क्या चीज़ नोटिस करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह ये सब बहुत सिमिलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत सिमिलर से है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या था? कूलॉम्स लॉ था। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास? बायो-सावर्ट लॉ। ठीक, अब वहाँ पे जो गॉस लॉ था हमारे पास, गॉस लॉ क्या कर रहा था? एक एडिशनल मेथड था हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे जो एडिशनल मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का, वो क्या है हमारे पास? एम्पियर्स लॉ। ठीक है, हम लोग एम्पियर्स लॉ के बारे में भी पढ़ चुके थे। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, हमने उसका बेसिक चीज़ पढ़ ली थी, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसकी वजह से? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब सपोज करना है हमें क्या, ये एक हमारा वायर है इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इधर इन्फिनिटी करना है। अब मुझे इस वायर में एक करंट फ्लो कर रही है ऐसे, इसको ऐसे इमेजिन करो। अब यहाँ पे इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एम्पियर्स लूप इमेजिन करेंगे। हम क्या डिफरेंस था? बेसिक डिफरेंस गॉस लॉ और एम्पियर्स लॉ में। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? सरफेस इंटीग्रल लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? लाइन इंटीग्रल लेंगे। यानी कि जो सरफेस हम इमेजिन करते थे, जो गाउसियन सरफेस इमेजिन करते थे, वो क्या होता था? 3D होता था। यहाँ वाला जो होगा वो क्या होगा? 2D होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक लूप इमेजिन कर लिया और क्या कंडीशन होती थी हमारी कि वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक लूप इमेजिन कर लिया। अब एक चीज देखो, इसको तुम लोग ऐसे इमेजिन करो कि कुछ एक कुआं है, कुएं में तुम लोग देख रहे हो। अब उससे ऐसे बाहर की साइड में पानी आ रहा है। ठीक है, पानी ऊपर खींचना है ऐसे, तो बाहर की साइड, तो ये एक लूप है, उसमें से करंट ऐसे ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं हर पॉइंट पर देखूंगी, तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर हम लोग क्या बोलते थे? राइट हैंड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। तो अगर करंट की डायरेक्शन में यानी कि ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे ले रही हूँ, तो मेरा B किस साइड आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे B किधर की साइड आएगा? इस साइड आएगा। वैसे ही हर पॉइंट पे मैं देखूंगी तो क्या होगा? इधर की साइड जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? एक DL। अब इसका हम लोग एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लेंगे DL यहाँ पे। अब DL का डायरेक्शन किधर होता है? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ऊपर है तो DL का डायरेक्शन भी कहाँ हो गया? इधर। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग को पहले तो ये क्या सपोज करना है कि एक एक्सिस है, एक्सिस से ये पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो कितना है? स्मॉल r है। ठीक है, तो आप यूजिंग एम्पियर्स लॉ ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डॉट dl cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इनक्लोज्ड है या करंट इनसाइड है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या पता है? ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में एंगल है? P यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो ये dl वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब आप देखोगे कि dl भी इधर ही है, D भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। फाई B डॉट dl
जीरो इक्वल्स टू म्यू नॉट और आई इनसाइड क्या है आई, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो cos जीरो कितना हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है, b मेरा बाहर ले लिया 5.5dl, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब एक चीज आप लोग देख रहे हो क्या, यहाँ पे डीएल एलिमेंट किया है, यहाँ पे भी लूंगी, यहाँ पे भी लूंगी, यहाँ पे भी लूंगी, तो ये पूरा जो डीएल एलिमेंट है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे लूप की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। अब ये लूप जो है मेरा वो सर्कुलर है, तो सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस, ठीक। अब इसका रेडियस कितना है r, अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो dl होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, वो किसके बराबर आएगा, इसके पैरामीटर यानी कि सरकमफेरेंस के बराबर। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो ये क्या हो जाएगा b डॉट 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और यहाँ से हमारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस चीज से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो b है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे b कम होता जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, अगेन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट करेंगे। ये किसकी वजह से था, स्ट्रेट वायर की वजह से था। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, होलो सिलेंडर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी होलो सिलेंडर की बात करें तो होलो सिलेंडर का मतलब क्या है, इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ये भी हम लोग इनफाइनाइट यूज करेंगे, इमेजिन करेंगे, ठीक है। अगर अब इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग एक्सिस इसके बीच में इमेजिन कर लेंगे किसका, ये मान लो सपोज करो ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक्सिस है तो यहाँ पे इसका करंट का फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा है, होलो है, ठीक है। अब सपोज करो इस सिलेंडर का रेडियस है हमारा क्या, कैपिटल R। अब इसमें हम लोग 2 केसेस या 3 केसेस मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट कहाँ, अगर कोई पॉइंट P है जो क्या है सिलेंडर के इनसाइड है, दूसरा कहाँ एक कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पे होगा, और तीसरा कहाँ जो एक पॉइंट होगा वो जो आउटसाइड द सिलेंडर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस क्या ले लेते हैं, केस 1 व्हेन r इज, r क्या है, ये छोटा वाला डिस्टेंस जो हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि इनसाइड सिलेंडर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था वैसे, b डॉट dl। यहाँ पे अगेन cos 0, यहाँ पे भी वही होगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 5 डॉट dl cos 0 का यहाँ पे 1 लिख दूँ, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चलो लिख लेते हैं, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। ये b बाहर आ गया और dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 पाई r। अब एक चीज देखना, जो करंट है वो तो इसके सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो क्या अंदर कोई करंट है क्या, अगर मैं ये वाला लूप मान लूं तो इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि जो करंट है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, इसकी सरफेस पे फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये अंदर से होलो है तो अंदर में कोई भी करंट नहीं है, तो आई इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा 0,
हम लोग क्या बोल सकते हैं, b इक्वल्स टू 0। तो किसी भी होलो सिलेंडर के या होलो कंडक्टर के अंदर b कितना होता है हमारा 0। ठीक है, केस 2 पे आते हैं। केस 2 हम लोग ले लेते हैं क्या, व्हेन r ग्रेटर देन r। ठीक है, अब ये वाला लूप इमेजिन करो। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया r। तो हमें क्या पता है, b डॉट dl cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट i इनसाइड। ठीक है, अगेन ये b बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई r, अगेन डॉट 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट i, क्योंकि i इनसाइड कितना हो गया i। ठीक है, अब इसमें से b कैसे निकल जाएगा, ये उधर जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगर थर्ड केस भी अपन इसी के अंदर मान सकते हैं, जब r इक्वल होगा r के, तो यहाँ पे इस स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब हम लोग इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे। अगर हम इसको प्लॉट करें किसी सिलेंडर के लिए कि सिलेंडर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिलेंडर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो r के साथ कैसे वेरी करती है, तो एक बार हम लोग वो प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट केस में तो क्या हो रहा है, b 0। ठीक है, फर्स्ट केस में तो b 0। चलो एक बार मैं थर्ड केस भी लिख ही देती हूँ। थर्ड केस भी देख लेते हैं एक बार। केस 3 r इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे मेरा b क्या निकल जाएगा, सिर्फ मुझे उसमें वैल्यू रखनी है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब ये r की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी डिपेंडेंसी प्लॉट करनी है कि बीटा कैसे कैसे r पे डिपेंड कर रहा है होलो सिलेंडर के लिए। एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया r, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है r की, और इधर क्या जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, क्योंकि क्या है मेरा 0, तो ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। अब एक r पे एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है मेरी सपोजिटली ये r इक्वल्स टू r पे ये आ गई। अब जब हम थर्ड वाला वो सेकंड वाला केस देखेंगे कि जब r ग्रेटर देन r है, यानी कि r जो है वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सिलेंडर है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r पे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व कैसे जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया कि जो b है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो r पे कैसे डिपेंड करता है फॉर अ होलो सिलेंडर।